बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हम ब्रेड के दो स्लाइसेस को टेस्ट देंगे। एक को चिकन सेसमी का और दूसरे को गार्लिक ब्रेड का टेस्ट देंगे। तो चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हैं और नॉर्मली हम घरों में बना सकते हैं। तो आए जी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, उसको जो मैरिनेशन किया उस क्रीम के ऊपर चीज़ें हैं सारी आपको मैरिनेशन करके हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह इसको लेप कर देंगे। तो मैंने चिकन सारे को अच्छी तरह ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लेप कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर सेसमी सीड्स, जिनको उर्दू में तिल बोलते हैं, वो लगा दिए। अब मैं इसको फ्राई करूँगा। मेरे पास ऑयल था, फ्राई मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। तकरीबन हमारे पास 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने एक प्लेट के अंदर एक टिशू ले लिया, जिसमें हम इसका जो ऑयल होगा वो रिमूव करेंगे। तो इस टिशू के अंदर इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम पुश कर देंगे। तो जी ये हमारे पास फाइन रेडी हो गई। अब हम इसको इसके एजेस कटिंग करके इसको एक प्लेट के अंदर लगाएंगे। कितना गोल्डन ब्राउन सा कलर आया माशाल्लाह। तो इसके साथ ही अब हम दूसरी ब्रेड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है गार्लिक ब्रेड। सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। मैंने बटर ले लिया। बटर मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून था। उसके अंदर मैंने गार्लिक चॉप किया और डाल दिया, और साथ ही मेरे पास ओरिगेनो के लीव्स हैं। तो अब हम इसको चूल्हे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो झाग सी आ रही है तो हम इसको उतारते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये क्लियर हमारे पास बन जाए। जी तो ये भी अब हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको एक बाउल के अंदर, छोटे बाउल के अंदर निकाल कर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, ताकि थोड़ा हमारे पास ठंडा हो जाए। तो जी अब हमारे पास ठंडा हो गया था। अब हम इसको मिक्स करके इसको भी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह लेप देंगे। लेपने के बाद इसके साथ ही हमारे पास है चेदर चीज़। हम चेदर चीज़ की इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। चेदर चीज़ की आपको पता है कि लेयरिंग होती है, इसलिए इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इसकी ज़्यादा कोटिंग करता हूँ। तो ऊपर मैंने ओरिगेनो लीव, जो को मेरा फेवरेट टेस्ट है, तो मैंने वो भी लगा दिया। अब मैंने इसको एक ट्रे के अंदर रख कर सलवंडर करना है, ताकि जो इसकी चीज़ और वो एक पिज़्ज़े की लुक बन जाए। जी तो देखते ही देखते हमारे पास ब्रेड ने कलर चेंज किया, और उसकी चीज़ जो है वो एक पिज़्ज़े की शक्ल में चेंज हो गई। तो अब ये हमारे पास जो स्लाइस था ये रेडी होने को है। तो आपने नज़र रखनी है कि कहीं बहुत जल्दी ये जल ना जाए, क्योंकि हमने इसको हीट के बिल्कुल पास किया हुआ है। तो बी केयरफुली कि आप इसको कपड़े से बाहर निकालें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका आया है। तो दोनों ब्रेडों के कलर माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं। तो हम इसके भी आप एजेस कटिंग कर देंगे और दोनों को एक प्लेट के अंदर रखेंगे और अपना खाना यानी लंच या डिनर बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, सदा सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर से, अपने ख़जानों से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, आमीन। तो ये सारी चीज़ें अब हम एक डेकोरेटिंग प्लेट के अंदर सजाएंगे। मैंने आइसबर्ग लगा दी प्लेट के अंदर। अब मैं इसकी एक साइड पे सेसमी ब्रेड, चिकन सेसमी ब्रेड लगा दूंगा, और दूसरी साइड पे मैंने गार्लिक ब्रेड लगा दी। तो ये फाइनली मेरे पास रेडी हो गई। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।